बिकॉज राइट नाउ मैंने एनसीईआरटी तो कर ही ली है इस चैप्टर की, प्लस इस बुक में बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें प्लांट्स का एंड एनिमल्स का एंड ह्यूमंस का तीनों का बता रखा है. सो ये बुक इज़ मच बेटर फॉर दिस चैप्टर देन एनसीईआरटी बिकॉज एवरीथिंग इज़ एक्सप्लेन्ड इन डिटेल एंड अच्छे से डेफिनेशंस वगैरह, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है. एंड प्लस जो पीडब्ल्यू से जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड नोट्स वगैरह जो होते हैं वो मैंने अभी के लिए इसी बुक में बना लिए हैं. बाद में मैं उनको फेयर कर लूँगी जब मेरे को टाइम मिलेगा, बट अभी इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं पूरा अच्छे से नोट्स बनाऊँ, तो मैंने अभी हाल फिलहाल के लिए यहीं पे नोट्स बना के अपने रख लिए. ऑल्सो फॉर दोज वंडरिंग हाउ आई स्टडी बायो, तो सबसे पहले तो आई रीड एनसीईआरटी एंड मैं पूरी वो सॉल्व करती हूँ एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस प्लस बैक एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे. उसके बाद आफ्टर रीडिंग एनसीईआरटी थॉरली आई ओपन लक्ष्मीर सिंह फॉर बायोलॉजी because it is, as I've told you earlier, it is a very good book for biochem and physics, so I use Lakshmir Singh usually. इसमें जो डेफिनेशंस होते हैं वो भी एक बार पढ़ लेती हूँ अच्छे से एंड आई रेफ़र इसके आंसर्स जो होते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर बायो, क्योंकि इसमें सॉल्यूशंस भी बड़े अच्छे से दे रखे हुए हैं. ऐसे सॉल्यूशंस होते कि आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, तो इसलिए मैंने इसी को ही रेफ़र कर लिया था सॉल्यूशंस के लिए भी. एंड उसके बाद मैं सब कुछ रीड करने के बाद उसके बाद आई लर्न नोट्स जो स्कूल से मिले होते हैं. मैम के नोट्स तो देखने ही पड़ेंगे क्योंकि उसी में से क्वेश्चन आते हैं जो स्कूल के पेपर होते हैं. एंड फॉर बोर्ड्स जो एनसीईआरटी होती है और प्लस पीडब्ल्यू और मैम के सबके नोट्स एक बार पढ़ के याद करके, पढ़ते ज़्यादातर पढ़ेंगे तो याद ही हो जाते 3-4 बार पढ़ने के बाद एक चीज़ को. तो वो याद करने के बाद मैं आई प्रैक्टिस डायग्राम्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स है. जैसे फॉर दिस चैप्टर इट इज़ फ्लावर का डायग्राम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का डायग्राम, ऑर्गन्स का डायग्राम, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है बायो में. तो आई प्रैक्टिस दोज एंड मैं इनको तब तक प्रैक्टिस करती हूँ जब तक सारे पार्ट्स सही से मार्क नहीं हो जाते हैं. एंड 1-2 एक्स्ट्रा चीज़ें मार्क भी कर देती हूँ अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यू. वहाँ से जो मैंने पढ़ा है, वहाँ से जो मेरे को पता चला है वो भी मैं मार्क कर देती हूँ, ताकि मार्क्स कहीं कटे ही ना. ऐसे मैं पढ़ती हूँ बायो. उसके बाद यहाँ पे नोट्स बनाते बनाते मेरी जगह ख़त्म हो गई थी नोट्स बनाने के लिए, तो मैंने शीट्स निकालनी जो स्कूल से मिली थी, वो मैंने शीट्स निकाली एंड अब मैं उसमें नोट्स बना रही हूँ. जो थोड़े बहुत पॉइंट्स है जो इस बुक में नहीं है वो सब लिख रही हूँ मैं इधर, एंड जो है इस बुक में वो सब तो मैंने मार्क कर ही लिया एंड थोड़ा साइड में भी लिख दिया ताकि हाईलाइट हो जाए. तो ये नोट्स बनाने के बाद मैंने इनको इसी बुक में रख दिया एंड सोने से पहले या नेक्स्ट डे आई विल रिवाइज देम. ऑल्सो जो एक्स्ट्रा टर्म्स आपको बताई जाती हैं बाय अ क्लास टीचर और ये ट्यूशन टीचर और कोचिंग टीचर व्हाटएवर, उन पे आप ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि दोज टर्म्स यूजुअली कम इन केस स्टडीज़, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली तो पूछेगा नहीं सीबीएसई, तो दे कैन कम इन केस स्टडीज़. ऐसे केस स्टडीज़ में लिख के दे दिया तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है. तो आई होप कि आप उस पर ज़्यादा फोकस करो ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो केस स्टडीज़ में. एंड फॉर केस स्टडीज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीड एनसीईआरटी वेरी थॉरली एंड द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एज वेल जो आपकी टीचर्स आपको प्रोवाइड करती हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया करो. After getting done with all the classes and biology, I started with question practice and I practiced from Educazone books. So in between, let me tell you about Educazone books. They are a sample paper books based on CBSE curriculum and it includes more features such as mind maps, quick revision and a lot of sample papers plus CBSE board question papers as well. You'll also get a detailed explanation of each and every question at the back. And you'll also get brainstorm maps or mind maps for a quick overview of the chapters which are important, and these are available for all the chapters of science and other subjects as well. Other than that, you will also get quick revision for all the core concepts in the chapter and important questions, equations and really important things in the chapter which are mentioned in the textbook. It is a one-stop solution and Educazone books are also available for other subjects like English, Maths, Science,
SST and Hindi as well. These books are available both online and offline. You can use the link in my description to purchase these books.